चैनल आज हम हमारे ओल्ड पेपर सीरीज में यूपीपीसीएस का जो 2022 में पेपर आया है उसमें देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले संबंधित है तो वो किससे है? एंटी कास्ट मूवमेंट से, जिसमें जाति विरोधी आंदोलन था। सेकंड था हमारा खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें क्या कहा गया है कि कौन कौन से राज्य लोह अयस्क वाले शामिल है, तो वो देखने हैं गाइस। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? विश्व खुशहाल सूचकांक में भारत की रैंक बतानी है कि क्या आई है। तो भारत की कौन सी रैंक है गाइस, आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या दिया हुआ भवन दिया है और इसमें निर्माण करते कौन है, उनके बारे में पूछा गया है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं गाइस। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए, वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा कौन सा है, बताइए कौन सा वृक्ष है जो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न करता है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। छठा हमारा 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव है, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे में गति मिली है। तो बताना है कौन सा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है या दोनों में से एक सही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। 2022 जनवरी में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिलाओं का एकल खिताब किसने जीता गाइस, ये बताना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा आठवां क्वेश्चन देखिए, जिसमें पूछा गया है कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन एक है, तो ये नॉन डिग्रेडेबल है, पॉल्यूटेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइस। नौवा हमारा क्वेश्चन देखिए, 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के बारे में है। ये कहाँ पे आयोजित की गई थी, पहली बार इस खेल में रजत पदक किसने जीता। फिर 10वां देखिए, 10वें में हम बात करते हैं तो हमारा वाटरशेड विकास परियोजना के बारे में पूछा गया है, केंद्र द्वारा प्रायोजित है। इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइज, हमारा 11वां क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, वो 1986 में था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट कब बना था, तो उसके लिए हमने कौन सा किया था संशोधन, 86वां 2002 में। आगे बढ़ते हैं गाइस, 13वां हमारा क्वेश्चन है, आईटी बैंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। उसके बाद हमारा 14वां क्वेश्चन है, राज्य है और उनकी विधानसभाओं की सीटें हैं, तो आपको देखना है इसमें कौन सा सुमेलिखित नहीं है। 15वां क्वेश्चन हमारा मानव विकास सूचकांक 2022 आरोही क्रम में अवरोही क्रम में उसको व्यवस्थित करना है। उसके बाद 16वां हमारा है, नदी घाटी क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी है। 17वां हमारा उष्म गति के रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है, वो बताना है। 18वें क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें पूछा गया है, हमारे सुमेलिखित करना है तुम्हें, कौन से क्या मतलब कहाँ पे हुआ है। उसके बाद बात करते हैं, हमारा 19वां दिया हुआ है जो कि प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस की बात करते हैं तो हमारा कौन सी होती है, मीथेन। उसके बाद 20वां, आगे बढ़ते हैं गाइस, उत्पादक तटीय क्षेत्र कौन सा है इनमें से। फिर 21वां बताना है हमें, पादप रोग और उनके कारक कौन 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 से हैं, ये बताना है। फिर 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें दिया गया है हमारा आगरा और दार्जिलिंग की अक्षांश परिस्थिति, ये आपको देख लीजिए आप पूरा। उसके बाद हम बात करते हैं 23वां क्वेश्चन जो कि हमारा चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में है, जो कि गुप्त काल के शासन में हुए थे। उसके बाद दिवस और घटनाएं पूछी गई है, ठीक है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, मई 2022 को। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता, 26वां क्वेश्चन। हमारा 28वां क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या बताया है, प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन रही है। 29वां क्वेश्चन हमारा देखिए, जिसमें बताया गया है, क्या बताया है, वित्तीय समावेशन से रिलेटेड है। उसके बाद हमारा तीसरा है, बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का कारक कौन सा है। उसके बाद हम बात करते हैं गाइज, हमारा 31वां क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रेणी बतानी है आपको, उसका क्रम या कूट बताना है जो भी है। उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष के बारे में 32वां पूछा गया। 33वें क्वेश्चन में बात करें तो दार्शनिक और उनके दर्शन है क्वेश्चन। 34वें में वही देखना है आपको कौन सा सही है कौन सा नहीं है, दोनों सही है। फिर 35वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, तो ये तो आपको पता है सही नहीं है। और इसमें से कितनी कर रेखा है मतलब भागों में विभाजित करती है, देख लेना आप।
37वां क्वेश्चन है, संविधान की मूल संरचना है जो सर्वोच्च न्यायालय ने किसके बाद प्रतिपादित की थी? केशवानंद भारती बनाम या बी है या सी है डी है, कौन सा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद हमारा है 38वां, कालक्रम में इनको सेट करना है। फिर हमारा 39वां व्यक्ति और उससे संबंधित संबंध किससे, मतलब क्या है, इन्होंने क्या क्या किया है। फिर 40वें की बात करें तो है क्या है, जनजाति है और राज्य है। 41वां क्वेश्चन देखिए। उसके बाद 42वें में निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना जाता है जो कि लंदन में निर्धारित किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। उसके बाद 43वें में देखिए हमारा चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ये ग्रंथ बताना है, फारसी में अनुवाद कर उसका क्या तू नाम रखा गया है, जो भी आप देखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 44वें में, वही मैच द फॉलोइंग वाला है। 45वें में बात करें तो हमारा परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, वो होगा। 46वां प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। फिर 47वां लता मंगेशकर से रिलेटेड था। 48वां इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। 39वें में वही कौन सा सही है पॉलिटी का क्वेश्चन है। 50वें में हम बात करें तो कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर की बटरफ्लाई स्पर्धा में भारत की खिलाड़ी की स्वर्ण पदक जीता। 51 में बात करते हैं तो बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। फिर इसमें कौन सा सही नहीं है, एल्यूमिनियम संयंत्र वाला में। राजनीतिक दल बताना है 43वें में, सही कूद बताना है और इस सीक्वेंस होगा। 44वां देखिएगा, इस शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में क्या कहता है। फिर 55वां है हमारा कैग से रिलेटेड है। फिर 56वां नेशनल पार्क है, दूधवा नेशनल पार्क के बारे में पूछा है। 57वां देखिए वही है मैच द फॉलोइंग वाला, केंद्र है और उद्योग है। सतत विकास SDG गोल हमारा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। 59वां अलाउद्दीन खिलजी के विजय के बारे में कालक्रम में पूछा है। 60वां हमारे जैव निम्नीकरण कौन से हैं कौन से नहीं है, मतलब कौन से पदार्थ है। 61 में इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में पूछा है। फिर 62 में बात करें तो हमारा क्या पूछा गया है। 62 में देखिए, एक जनपद एक उत्पाद की योजना के आधार पर सुमेलित नहीं है। उसके बाद बात करते हैं 63वां में है हमारा प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल। उसके बाद 64वां देखिए। इसके बाद हम बात करते हैं सल्फर ड्रग से निम्नलिखित कौन सी औषधि बनती है, मतलब क्या है जो भी है आप देखिए। 66वां है वैश्विक व्यावसायिक शहर प्रदूषण के बारे में पूछा है। 67 में ये देखिए, संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा गया 68 में। उसके बाद हम बात करते हैं गाइज, आगे देखिए हमारा क्वेश्चन 60वां हमारा है बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है देखना है। 70 में म्यांमार का पैगू योमा क्षेत्र किस खनिज का उत्पादक है। 71 में बात करें तो ऊष्मा इंजनों से कार्बोरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है। 72 देखिए, महिला अध्यक्ष पता नहीं आपको, तंजानिया की पहली। उसके बाद हम बात करते हैं गाइज, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा है, झील व्यवस्थित है जो कि हमारा मणिपुर में। फिर भारत में 74 में देखिए फार्म सब्सिडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 75 में देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्नातक प्रवेश के लिए। 76 की बात कीजिए। 77 में वही मैच द फॉलोइंग विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और राज्य के बारे में पूछा है। 78 79 में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी। 80 पे बात करें तो हमारा क्या पूछा है, आर्य की स्तंभ। उसके बाद हमारी बात करते हैं 81 में क्या है, फ्रंटियर रिपोर्ट के बारे में पूछा है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 82 में हमारा ये क्वेश्चन है। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड में नाइटहुड की उपाधि किसने दी थी वापस, तो वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद सत्यशोधक समाज के संस्थापक की प्राथमिक जोर दिया था ज्योतिबा फुले ने। उसके बाद हमारा 85 का क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, भारत के जलप्रपात और अवस्थिति बतानी है। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है बताना है आपको। फिर इसमें सही नहीं है कौन सा, इसमें देखो मिला के देखो कौन सा सही है। फिर स्तनधारी अंडे देते हैं ये बताना है। फिर अनुसूची और विषय दिए हुए हैं। 90 का क्वेश्चन देखिए, इसमें भी व्यक्ति और उससे संबंधित कार्य बताया गया है। उसके बाद हमारी बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में दिया हुआ है। फिर 92 में नई दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया, विज्ञान भवन में। 93 में देखिए, समिति और नियुक्ति का वर्ष बताना है आपको।
फिर बात करते हैं हमारा 94 में इकोलॉजिकल यूनिट के बारे में पूछा गया है। इसके बाद 95 में देखिए शेरशाह की वीरता से प्रभावित जयता और कुंभा किस स्थान से है, तो शायद मेवाड़ से या मारवाड़ से होंगे या मेवाड़ से, आप देख लीजिएगा। 96 में देखिए भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है। 97 में देखिए हमारा 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति। 98 में नगरों पर विचार करना है जनसंख्या के आधार पर। 99 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किया गया है। 100 हमारा है पॉलिटिक्स से संबंधित है, क्रम बताना है आपको। फिर 101 वह है यूक्रेन से भारत मेडिकल छात्रों को मतलब कौन से ऑपरेशन के तहत लाया गया है, ऑपरेशन गंगा था। कौन से हरित गैस नहीं है। 103 वह है औरंगजेब का शासनकाल में बतानी है आपको जो भी घटनाएं हैं। 104 में एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया गया था। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। 105वां। 116 काराकुम मरुस्थल किस देश में व्यवस्थित है। 160 डेंगू बुखार निम्नलिखित में किस मच्छर के काटने से होते हैं। 108वें में बात करते हैं तो आपको वही ग्रंथ और रचनाकार बताने हैं। और 109वां में देखिए नहीं सही है वो बताना है। फिर जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य बताना है किस में कौन सा है। तुम्हारा मानस तो असम में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी ये देखिए वहाँ पे, पचमढ़ी कहाँ पे है ये देखना आपको बताना है। 111वां वो SDC से दूसरा आ गया है क्वेश्चन, पहले भी एक हमारा आ चुका देखा है, लक्ष्य नहीं है। रूर कोयला क्षेत्र 112वां जो कि जर्मनी है। उसके बाद बताना है CNG का मुख्यतः बनी होती है। उसके बाद हमारा 114वां है महासागर है, अधिकतम गहराई बिंदु बताना है आपको। उसके बाद हमारा क्षेत्र और ये देखिए बताना है कि कितना dB होता है पॉल्यूशन के लिए। राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था किन्होंने नहीं किया ये बताना। फिर समाचार पत्र और प्रकाशन का स्थान बताया है। 118वां मेक इन इंडिया से रिलेटेड है। 119वां बिम्स्टेक के बारे में पूछा गया है। 120वां ये बताना है आपको। 121वां में देखिए गंगा एक्शन प्लान परियोजना के बारे में पूछा है। 122वां देवता और पहचान उनकी क्या क्या है वो पूछा है। 123वां में ट्रेड यूनियन और दलित संबद्धता बताइए। 124वां यूनाइटेड किंगडम की पार्टी गेट स्टैंगल का क्या है, स्कैंडल। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में पूछा है। 126वां में दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित बोर्निया द्वीप के बारे में पूछा है। 127वां कौन सा सुमेलित नहीं है। 128वें में बात करते तो हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघर्ष के बारे में पूछा गया है, कौन कौन शामिल थे। जनसंख्या लाभांश कौन से हैं, 15 से अपने देखिए 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। पहाड़ी और पर्वत और भारतीय राज्य में कौन कौन से स्थित है वो पूछा गया। फिर 131वें में बात करते हैं तो किस संविधान संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया है। 69वां है। 132वें में सौर ऊर्जा के बारे में पूछा गया है। 133वें में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने के लिए समझौते इसके बारे में पूछा गया है। फिर 134वां पॉलिटी से रिलेटेड है, एक मौलिक कर्तव्य नहीं है बताना है। उसके बाद 135वां हमारा जो कि अधिकारी और कार्य उनसे पूछा गया है। क्रांति और उससे संबंधित है तो आपको बताना है पीली क्रांति, गोल्डन क्रांति और काली क्रांति ये किससे रिलेटेड है। उसके बाद हम बात करते हैं स्थलबद्ध देश कौन सा है, बोल्विया। 138वां पृथ्वी का वायुमंडल में निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होती है। 139वां देखिए। उसके बाद 140वें की बात करते हैं, हमारा कौन सा है, क्या पूछा है, इस्पात उत्पाद में विश्व में सबसे ऊपर कौन है। फिर नहीं है सुमेलिक। उसके बाद सही है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। UNDP ये देख लीजिए दूसरी बार संस्था का आ गया है क्वेश्चन। 144वां देखिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइस। 144वां देखिए। 145वां जल जीवन मिशन से रिलेटेड है। और 146वां मुगल शासक ने बनारस में संस्कृत हिंदू महान के विद्यालय मतलब आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया, कौन है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा है। कोविड-19 में कौन सी दी गई है, सिनोवेक ये क्या है इसके बारे में पूछा है। उसके बाद हम बात करते हैं 100